फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पट्टी वाला ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो पट्टी वाला ब्लाउज़ हमारा एक ब्लाउज़ का हमारा कपड़ा आता है जिसपे हमारा बॉर्डर बना होता है दोनों साइड। तो इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे कि हमारा बॉर्डर बाजू पे भी आ जाए और पीछे पीठ पे भी आ जाए। तो देखिए, आज हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हम ब्लाउज़ के कपड़े को किस तरह से बिछाते हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लाउज उनका परफेक्ट नहीं बन पाता है, अच्छे से कटिंग नहीं हो पाता है। तो आज उन सभी के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले हम ब्लाउज को किस तरह बिछाते हैं ये जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लाउज के कपड़े को हम किस तरह बिछाते हैं। तो उसके लिए हमें ये सबसे पहले नाप लेना होगा। तो हम मेजरमेंट हम यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। तो हम कपड़े को किस तरह से डबल फोल्ड में लेते हैं और कितना लेते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं। नाप का वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाप जान लेंगे क्या क्या होता है हमारा। तो हम नाप का वीडियो डाल चुके हैं। तो यहाँ चेस्ट का 1/4 लेते हैं। कपड़े को डबल करने के लिए हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 30 इंच है, उसका 1/4 हमारा 7.5 इंच हो जाता है। तो हम यहाँ इसको 2 इंच, 1.5 या 2 इंच कपड़े को बढ़ा कर लेते हैं। जो भी हमारा नाप होता है उससे हम 1.5 या 2 इंच बढ़ा कर लेते हैं, ताकि हमारा अंदर कपड़ा मार्जिन में रह सके। जैसे 7.5 हमारा हो गया, 2 इंच हम इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारा मार्जिन अंदर छोड़ा जा सके। तो इस तरह से हम कपड़े को यहाँ पे 10 इंच पे लेते हैं। तो 10 इंच पे हम इस तरह से कपड़े को डबल कर लिए सबसे पहले। अब हमें लंबाई नापना है। तो लंबाई जितना भी आपका लंबाई हो, आप यहाँ से लंबाई नाप लेंगे। यहाँ हमारा 12.5 इंच लंबाई है। तो यहाँ भी हमें एक्स्ट्रा लेना है, पर हमें यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा पट्टी वाला ब्लाउज है। तो ये पट्टी हमारा नीचे की तरफ हेम नहीं होता है, ये पट्टी हमारा ऐसे ही रह जाता है। इसलिए हम इतना ही कपड़ा लेंगे जितना हमारा लंबाई 12.5 है। तो हम यहाँ पे 13.5 इंच लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, और अगर आपको मन है तो नीचे से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादा कपड़ा यहाँ नहीं लेंगे, हम 13.5 इंच ले लेते हैं। इस तरह से 13.5 इंच हम लंबाई ले लेते हैं। अब तीरा कितना लेना है, तो तीरा का नाप लेने के लिए हम आपको बता चुके हैं किस तरह से लेते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं 5 इंच तीरा ले लेते हैं, क्योंकि हमारा 30 चेस्ट का ब्लाउज है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस तरह से अब हमें साई लेना है। तो हम साई किस तरह से लेंगे, इस तरह से साई ले लेते हैं। इस तरह से हम साई को नाप लेते हैं। अब ये जो हमारा साई जहाँ पे इंड होता है, यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 नापेंगे। तो यहाँ से हमारा चेस्ट का 1/4 हो जाएगा 7.5। अब बचा हुआ वाला लाइन हमारा मार्जिन लाइन हो जाएगा। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारा कितना है, हमारा कमर यहाँ पे है 26 इंच। तो 26 का 1/4 करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे से कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारे यहाँ पे 26 इंच है। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रख ले, जो भी हो। तो कमर 26 है, तो 26 का हमारा 1/4 6.5 इंच हो जाएगा। और इसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब हमारा ये लाइन को हम इस लाइन से मिला लेंगे, ये हमारा फिटिंग लाइन हो जाएगा। और इस लाइन को हम यहाँ से मिला लेते हैं। इस तरह से
यहाँ आर्म होल को राउंड कर लेते हैं। अब हमें आर्म होल नाप लेना है, आर्म होल कितना है। तो आर्म होल हमारे यहाँ पे 6.5 इंच है। तो जो ये हमारा चेस्ट का लाइनिंग था, हम यहाँ से नाप कर देखते हैं हमारा शोल्डर तक कितना आता है। ये देखिए हमारा शोल्डर तक 6.5 आ गया, मतलब हमारा नाप एकदम परफेक्ट है। ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से अब हम इसी में गले की कटिंग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो गले की कटिंग कैसे करें, ऊपर से हम पहले 2 इंच ले लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट रहा है, क्योंकि देखिए बॉर्डर हमारा है तो बैक पार्ट कट रहा है। तो बैक पार्ट के हिसाब से गले का नाप ले लें। हमारा बैक का गला है, बैक का गला हमारा यहाँ पे होगा, इसको हम देख लेते हैं। हमारा बैक का गला 6.5 इंच है, ज़्यादा नहीं है, 6.5 इंच है। तो हम इस तरह से 6.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और नीचे से हम 2.5 इंच ले लेते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि गले में हम ऊपर से 2 और नीचे से 2.5 लेना पड़ता है। फिर हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। गले का शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब हम जो हमारा गला का कटिंग था उसको कटिंग कर लेते हैं। जो हम गले में निशान लगाए थे हम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब हमें इसको रखकर नेक्स्ट पार्ट की कटिंग कर लेनी होगी। देखिए यहाँ पे हमारा नहीं हो रहा है, तो कपड़े को थोड़ा हम इधर की तरफ बढ़ाकर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरे पार्ट की इसके ऊपर रखकर ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, वो हमारा ये होगा कि हमें यहाँ पे हमें ये तो बैक का कटिंग हो चुका है। अब हमें फ्रंट का ऐसा कटिंग करना होगा कि हमारा 2 पार्ट में हो, क्योंकि हम एक साथ अगर 2 पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमारा यहाँ बाजू के लिए कपड़ा घट जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा इस तरह से बचा हुआ है, तो हम इसको एक पार्ट की कटिंग यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले आर्म होल के साइड से कटिंग करेंगे, क्योंकि गले के साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि गला हमारा आगे पीछे अलग होता है, इसलिए हम कटिंग आर्म होल के साइड से करेंगे। इस तरह से इसे आर्म होल के साइड से हम कटिंग करेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट से फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हमें इसे हेमिंग करना है, तो हम इसे इतना लंबा रखेंगे। गले की भी
कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों में सेम ही गला है, दोनों 6.5 था, तो इसलिए हम बैक पे भी कटिंग कर चुके हैं। अब हम इसी को रखकर, इस पार्ट को रखकर एक पार्ट की और कटिंग कर लेंगे। इसी को रखकर एक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम एक पार्ट और की यहाँ पे कटिंग कर चुकी है। ये दोनों हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया और वो हमारा बैक का पार्ट हो गया। तो हमारा ये तो बिना बॉर्डर कटे हुए हमारा दोनों पार्ट का कटिंग हो गया। देखिए हमारा पूरा बाजू का बॉर्डर बच भी गया है। तो अब हम यहाँ से बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको डायरेक्ट हम 4 फोल्ड में ही कर देते हैं क्योंकि हमें बस बाजू ही निकालना है। तो जो मतलब जिनका आर्म होल थोड़ा ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में जो हम पट्टी काटे हैं, जिसे जिसकी काट कर हम इसे अलग किए हैं, तो आप इसको इस कंडीशन में यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसलिए हम इसे जोड़ेंगे नहीं। यहाँ हम आर्म होल हमारा 6.5 इंच है, तो हम 7.5 यहाँ हमारा आ जा रहा है, तो हम डायरेक्ट इसी की कटिंग कर देंगे। हम इसमें डायरेक्ट कटिंग कर ही देंगे। तो हमारा लंबाई यहाँ पे 4.5 इंच आ रहा है, तो हम ज़्यादा नहीं यहाँ 5 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा अंदर फोल्ड करने में जाएगा। तो इस तरह से 5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और हमें नीचे से 3 इंच लेना है। ये तो आपको पता ही होगा कि बाजू हमें नीचे से 3 इंच लेना होता है। और इस तरह से इसको राउंड का शेप देते हुए कटिंग कर लेना है। इस तरह से अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा फोल्डर है उसे हम खोल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको खोल लिए। ये देखिए हमारा यहाँ बाजू का कटिंग हो गया। इसे हम आगे की तरफ थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो इस तरह से हम आगे की तरफ इसे 1/2 इंच कम कर लेंगे। ये हम सिलाई करते समय करते हैं, तो इसे हम सिलाई करते समय आगे से कम कर देंगे। अब हम बताते हैं कि टेकिंग कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो हम फ्रंट पार्ट में टेकिंग लगाते हैं। तो हम किसी एक ही पार्ट में लगाते हैं, दूसरे में छाप लेंगे। तो हम यहाँ से लेकर ये आप ब्लाउज से भी नाप सकते हैं। आप जिस नाप का भी ब्लाउज बना रहे हैं उसमें भी आप ये चीज़ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि उनका बस्ट पॉइंट कितना है। वैसे आप उनकी बॉडी से भी नाप सकते हैं। इस तरह से टेकिंग लगाने समय ये चीज़ देख लें कि बस्ट पॉइंट उनका कितना है। तो यहाँ पे 7.5 है। देखिए नीचे का टेकिंग हमारा 4 इंच का है और 4 इंच पे है। तो हम यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे। बस्ट पॉइंट हमारा 8 पे ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि हम अभी उसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमारा 1/2 इंच का होगा। अब हम यहाँ से 2.5 इंच 2 इंच नाप लेंगे। और फिर यहाँ से 2 इंच नाप लेंगे। और फिर हम यहाँ से भी 2 इंच का नाप ले लेंगे। मतलब कि हर टेकिंग के हमारे बीच में 2-2 इंच का गैपिंग होगा। ये देखिए इस तरह से टेकिंग लगा लें। तो दूसरे में हमें लगाना है तो इसको इसके ऊपर रखकर छाप लेंगे। इस तरह से छाप लेंगे तो दूसरी तरफ हमारा छप जाएगा। अब हम बैक में कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। बैक में हमारा टेकिंग लगाना बहुत ईजी है। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है, तो हम उल्टे साइड ही लगाएंगे। तो हमें यहाँ से 4 इंच लेना होता है और यहाँ से 4 इंच, नीचे से 4 इंच और ऊपर हमारा 4 इंच।
इस तरह से यही हम दूसरे तरफ छाप लेंगे। तो इस तरह से हमारा टेकिंग लगकर कटिंग ब्लाउज की कटिंग होकर रेडी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ब्लाउज पट्टी वाले ब्लाउज की कटिंग करें। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने का।